जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आज इसी प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने सत्संग करने का मौका दिया। 2009 में पहली बार गुरुजी ने मुझे मंदिर में बुलाया था, बड़े मंदिर में, और उसके बाद फिर दोबारा 2010 में बुलाया। एक साल तक बिल्कुल भी गुरुजी के मंदिर नहीं गया गुरुजी ने नहीं बुलवाया। 2010 में जाने के बाद वहां पर काफी सत्संग शेयर होते थे लंगर प्रसाद के बाद ही, और उसके बाद ही ऐसा ही कोई प्राइवेट सत्संग था, किसी ने वहां इन्वाइट किया तो वहां गया, तो वहां पर एक अंकल ने मुझे सत्संग शेयर किया संगत के बीच में। उन्होंने अपने बेटे के बारे में सत्संग शेयर किया था, जो कि उनको कैंसर था, और कैसे गुरुजी ने कैंसर वो ब्लेस किया उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। मैंने पूरा सुना। सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे कैंसर गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं। और एक महीने के बाद फिर दोबारा कोई प्राइवेट सत्संग था, जो कि वहां जाने के बाद वही अंकल दोबारा सत्संग शेयर कर रहे थे, और अपने बेटे के बारे में उन्होंने कैंसर के सत्संग शेयर किया और बताया कि कैसे गुरुजी कल्याण कर देते हैं, उनका जो सत्संग शेयर करते हैं और जो संगत सुनती है। तो फिर मन में ऐसा भाव आया कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरे साथ भी ये सेम प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। 2007 के अंदर मेरी आंख में इन्फ्लेमेशन हुआ था और लेफ्ट आई के अंदर, और मेरी आंख पूरी धीरे धीरे मेल्ट हो गई थी। और उस बीच में मैंने फैमिली फिजिशियन को दिखाया, तो उन्होंने, क्योंकि मैं सदर एनक्लेव में रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सेंटर फॉर साइट में उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने वहां चेक करने के बाद वो उसमें डिसीज को क्योर नहीं कर पाए। उसके बाद मुझे एम्स में जाना पड़ा। एम्स में उन्होंने एडमिट करने के बाद कुछ मेरे टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे टीबी डायग्नोस किया। जब टीबी डायग्नोस किया तो वहां मुझे काफी टाइम लग गया, और काफी मेडिकेशन था उसका, टीबी का काफी स्ट्रांग था, तो मेरी हेल्थ काफी वीक होती जा रही थी। उसी बीच में एक डॉक्टर राधिका टंडन थे, उन्होंने बताया कि ये जो आपकी लेफ्ट आई में जो डिसीज है और आपकी जो पूरी आंख मेल्ट हो चुकी हुई है, ये डिसीज राइट आई में भी आ चुकी है। हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बेटर है कि आप यहाँ से चले जाइएगा एंड इसको किसी और जगह दिखा लीजिएगा, क्योंकि हम इसको क्योर नहीं कर पा रहे। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में जब ये कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो मैं और मेरे साथ मेरी आंटी थे, हम दोनों काफी शॉक्ड हुए और काफी सोचने लग पड़े कोई और रास्ता नहीं है और कहाँ जाना पड़ेगा। उसी बीच में इवन मेरे जो बच्चे हैं काफी छोटे थे, जो ट्विंस हैं वो 11 साल के थे, और बड़ी वाली बेटी तभी 12th की तैयारी कर रही थी। और तब मुझे किसी ने, किस संगत में ही है अब तो वो, उन्होंने बताया कि आप शिरोफ आई सेंटर चले जाइएगा। तो मैं तब शिरोफ आई सेंटर चला गया। उन्होंने जो मेरी आई की कंडीशन देखी तो काफी बैड थी, और उन्होंने फिर मुझे ये 2008 के अंदर मुझे मार्च को 3 मार्च को चेन्नई में भेज दिया, चेन्नई में शंकर नेत्रालय में। 6 मार्च 2008 को मेरा वहां पर उन्होंने ऑपरेट किया लेफ्ट आई का, और मुझे नहीं पता उसके बाद कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी, वेट काफी कम हो चुका था, मैं व्हील चेयर पे आ चुका था। आंटी मुझे लेके हॉस्पिटल में काफी टेस्ट कराते रहते थे, लेकिन मेरे खाने की प्रॉब्लम थी, हर चीज थी। मेरा वेट अराउंड 43 किलो के करीब आ चुका हुआ था, जो कि पहले 60 किलो के आसपास था। इतनी वीकनेस आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो उसी बीच में डॉक्टर्स ने आंटी को कंसल्ट किया कि ये जो उनकी डिसीज है ये वैगनर्स है, और जो वैगनर डिसीज है ये मल्टी ऑर्गन अटैक है, जो कि मेरी लंग्स, किडनी और आंख पे अटैक किया हुआ था। और उन्होंने आंटी को ये भी बताया कि इनकी, मेरी जो लाइफ है हार्डली 2 महीने रहेगी अगर ये जो मेडिकेशन हम दे देते हैं इनको, मेडिकेशन नहीं देते हैं तो, अगर मेडिकेशन देते हैं तो मैक्सिमम ये 2 साल तक और जी सकते हैं। तो आंटी का क्वेश्चन यही था कि क्या होगा 2 साल के बाद। उन्होंने बताया कि इनको यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो जाएगा। इतना कुछ भी होने के बाद आंटी ने ये बिल्कुल भी मुझसे डिस्कस नहीं किया, और एज यूजुअल हम चेन्नई से दिल्ली वापसी आ गए। डेली रूटीन के अंदर डेली अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहते थे, पूरा वीक ऐसे चला जाता था। इसी बीच में एक आंटी का मैसेज मिला कि आप गुरुजी के मंदिर चले जाइएगा। तो 2009 में मैं पहली बार, पहले भी आपको संगत जी से बताया कि मैं 2009 में पहली बार गुरुजी के मंदिर में गया। तो वहां जाने के बाद मैंने एक चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और वहां से हम वापसी आ गए, और दोबारा मैं उस मंदिर में की तरफ नहीं गया। उन्हीं आंटी, जो इस आंटी ने पहले गुरुजी के बारे में बताया था, उनके फादर की डेथ हुई थी, और वो प्रेयर मीटिंग में जब मैं 2010 में गया तो वहां आंटी
ने आके मुझे बताया कि गुरुजी ड्रीम में आए थे, वो कह रहे थे कि इनको भेजते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने आंटी को बताया, हाँ लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था, मैं चला गया था एंड मैं जरूर दोबारा जाऊंगा। उसी बीच एक और रिलेशन में थे, वो संगत, वो भी गुरुजी से एसोसिएट थे, उन्होंने भी आके उसी वक्त बताया कि गुरुजी आए थे मेरे पास और कह के गए ना कि इनको भेजते हैं, ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ये एक ही ड्रीम दोनों को आया है। तो मैंने पहले वाली आंटी से भी कंसल्ट किया, फिर इस आंटी से पूछा तो पता लगा कि ये ड्रीम उन आंटी को भी आया था और दूसरी आंटी को भी आया था। और जैसे ये पता लगा, मुझे लगा शायद ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है गुरुजी का, क्योंकि मैं शेरावाली माता को बहुत मानता था और अब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ, वहां जाने के बाद रेगुलर जाना शुरू हो गया, तो मीन्स मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जैसे जो भी देर से गुरुजी के मंदिर के खुलने के मैं जाना शुरू हो गया। लगभग तो शायद डेली हो रहा था। साथ साथ मेरे टेस्ट भी चल रहे थे, रिपोर्ट्स कभी बेटर भी होती थी, कभी कुछ कम भी ठीक रहती थी। ऐसे करते करते टाइम निकलता जा रहा था और 2010 के अंदर मेरे रेगुलर चेकअप चल रहा था एंड एक सत्संग था उस बीच में, वो भी प्राइवेट ही सत्संग था जो कि उन्होंने इनवाइट किया 19 अक्टूबर 2011 का। एंड उस बीच में मैं उस सत्संग पे गया और उस बीच में मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई थी। उसी ने कहा कि क्यों ना पापा हम भी एक सत्संग हेल्ड कर लेते हैं, गुरुजी करवाए। तो मैंने कहा पहली बार सत्संग हो रहा है, मुझे पता नहीं कैसे सत्संग होना है। तो ये भी एक गुरुजी की एक कृपा थी कि ये सत्संग जो उसके मुंह से निकलवाया, तो उसका मीनिंग तो बाद में समझ आता है कि ये क्यों हो रहा था। तो ये फिर सत्संग की तैयारी हो गई, डेट 4 जनवरी 2012 की तैयारी हुई। गुरुजी ने जो डेट तभी डिसाइड हुई और साथ साथ में इधर तैयारी चल रही थी और मेरे साथ में टेस्ट भी चलते रहते थे। उसी बीच में मेरा रूटीन टेस्ट हुआ और अल्ट्रासाउंड था 24 दिसंबर का, उसके अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ कि मुझे कैंसर हो चुका हुआ है। और जब ये पता लगा मुझे तो मैं काफी शॉक्ड हो गया कि छोटे बच्चे हैं, कैसे ये होगा। और ये बिल्कुल भी पहले मेरी नॉलेज में नहीं था, लेकिन 2009 में मुझे जब मैं दिखाने जाया करता था तो वहां पर एक डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि ये जो मेडिकेशन आपकी चल रही है इससे आपको कैंसर हो जाएगा। थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मुझे कोई लाइफ का समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो लाइफ रह गई है उसी बीच में मैं इसको पैकअप करता हूँ और आगे फिर गुरुजी अपने आप देखेंगे। मेरे साथ यही हुआ और 2024 दिसंबर को पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया है। उसी बीच में मेरे आंटी का भी मुझे उसी वक्त फोन आता है, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे कैंसर है, उनके भी साथ में सत्संग की भी तैयारी हो रही थी। जब आगे ये हुआ तो साथ साथ एक दो डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन भी ली, उन्होंने भी बताया कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। जो टेक्नीशियन ने बताया कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि नहीं, ये जो 4 जनवरी का जो सत्संग है पहले गुरुजी का 2012 का पहले सत्संग हो जाए, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। फिर थर्ड ओपिनियन के लिए गए, उन्होंने भी यही कहा कि ये ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने तभी भी ऑपरेशन के वक्त भी यही कहा, उनको भी यही कहा कि जब तक ये फोर्थ का सत्संग नहीं हो जाता मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो उसी भी डॉक्टर ने ये कह दिया एक बार आप सीटी स्कैन करवा लीजिएगा। तो 31 को जब मैं सीटी स्कैन कराने गया तो उन्होंने 3 बार सीटी स्कैन किया, तो फिर उन्होंने 2 बार अल्ट्रासाउंड किया। इसको सारे सिस्टम को होते हुए करीब 1-1.5 घंटा लग गया मुझे। तो मुझे लगा शायद मेरा डिसीजन ठीक नहीं था जो मैंने ये कह दिया, लेकिन मैं कहा अब जो गुरुजी की कृपा जो होगा वही होगा। और जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या रीजन है कि इतना टाइम मुझे क्यों लगा रहे हो आप, कि आपने 3 बार मेरा सीटी स्कैन कर लिया, 2 बार अल्ट्रासाउंड कर लिया। ये वही डायग्नोस सेंटर था जहां को मेरा 24 को भी ये डायग्नोस हुआ था। और जब उन्होंने बताया कि आप खड़े होइएगा, बताया उन्होंने मुझे कि जो आपका कैंसर था जो 24 को डायग्नोस हुआ था, आज ये कैंसर बिल्कुल नहीं है। तो एकदम मैं शॉक्ड हो गया, ये गुरुजी की कैसी कृपा, ऐसी भी कृपा होती है। ये तो सत्संग मैंने पहले भी सुना था और ये मैं अक्सर सोचा करता था ये कैसे पॉसिबल है। और यही जो प्रैक्टिकल गुरुजी करके दिखाते हैं और यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज मेरे साथ भी हुआ कि जो गुरुजी सिर्फ सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का, उनका कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि अब जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ये पॉसिबल होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो गए। अक्सर संगत कहती थी, मैं संगत से सत्संग शेयर कर रहे होते थे, कहते हमारे साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं। तो मैं भी सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे रोज रोज सत्संग होते हैं। तो ऐसे वक्त निकलता गया, गुरुजी का फिर ये सत्संग हुआ 4 तारीख का, उसमें ये सत्संग शेयर हुआ। तो ऐसे गुरुजी की कृपा चलती गई। ये तो मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद 2013 के अंदर गुरुजी ने ऐसे ही मेरी आंटी को दिखाया कि मर्सिडीज लेनी है और गुरुजी ने दिखाया कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मर्सिडीज ब्लैक कलर की दिखाई है, आप ड्राइव कर रहे थे और आपने ये गाड़ी लेनी है, तो
इस कंडीशन में मैंने कहा देखो मेरी लेफ्ट आई में तो विजन नहीं है और मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगा, और गाड़ी मैंने करनी भी क्या है। तो थोड़ा टाइम के बाद ही करीब फिर छोटी बेटी को दिखाया कि गुरुजी को लेने के लिए हम रेलवे स्टेशन गए हुए हैं और गुरुजी व्हाइट चोले में आए हुए, व्हाइट कुर्ते पजामे में है और घर पे सत्संग है और गुरुजी को लेके मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, गुरुजी साथ बैठे हुए हैं। ये सेकेंड गुरुजी का मैसेज था। ब्लैक कलर के मर्सिडीज भी दिखाई दोबारा। अब ऐसे ही थर्ड मैसेज मिला, तो अब घर पे फिर वही बात हुई कि आप गाड़ी ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैंने सत्संग काफी सुने हुए थे कि गुरुजी ने किसी को कहा कि आप गाड़ी ले लीजिएगा। गुरुजी ने उनको 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग टाइम पे पूछा तो गड्डी ले ली, तो अंकल ने मना करते गए। तो थोड़े टाइम के बाद उसी अंकल का ऑपरेशन हुआ और वो उसी वैल्यू की गाड़ी थी जिस उनको उसका हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पे किया। तो ये सोच के मेरे मन में भी आया शायद गुरुजी के लिए मेरे लिए ये मैसेज ना हो, लेकिन गुरुजी के तो जो सोच है वो तो बहुत लंबी और बहुत बड़ी सोच हुआ करती है, जो कि हम कभी ये चीजें सोच ही नहीं सकते। और यही सोचते हुए फिर आंटी मैं और सभी वहां मर्सिडीज लेने के लिए चले गए। तो जब मर्सिडीज ली तो वहां पर लेने के बाद उन्होंने जो डिस्काउंट लिया वहां पर उन्होंने 5 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। क्योंकि सारा डिस्कस होने के बाद जब गाड़ी आ गई तो थोड़े टाइम के बाद ही 2000 ये गाड़ी जो आई थी 2013 को ली थी एंड 2018 में वो मेरा बेटा जब गाड़ी ये चला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर ये गाड़ी कंप्लीटली डैमेज हो गई। उसके अंदर मेरे बेटे को कोई भी खरोच नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। और तब समझ आता है कि गुरुजी ने ये क्या प्लानिंग हमारे लिए कर रखी हुई थी और इसका हमें क्या फायदा होना होता है। बस संगत जी से एक ये भी बात होती है कि अगर हमें कोई ऐसा कोई गुरुजी का आदेश मिलता है या कोई कि ये काम होना है तो संगत जी को भी मैं यही कहता हूँ कि ये जरूरी है, थोड़ा कोशिश करने के बाद उस काम को कर लेना चाहिए, ताकि हमारे लिए गुरुजी क्या सोच रहे हैं हमारी सोच से बिल्कुल परे है सारी चीजें। ऐसे ही सत्संग एक और शेयर कर रहा हूँ, ये 2017 का सत्संग है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं लंदन गया हुआ हूँ एंड ये फिर दोबारा मेरी बेटी के साथ दिखाया कि पापा और मम्मा लंदन में है। ये सेकेंड हुआ। थोड़े टाइम के बाद फिर मेरी आंटी को दिखाया कि मैं और आंटी हम लंदन में हैं। अब जब 3 बार फिर दोबारा गुरुजी का मैसेज मिला तो फिर वही सोच आनी शुरू हो जाती है, गुरुजी क्यों दिखा रहे हैं बार बार। तो सोच के अंदर यही था कि हाँ हम फिर दोबारा हम फिर लंदन ही चले जाते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए ये लंदन का एक ट्रिप लगा के 3-4 दिन के लिए लगा के वापसी आ जाते हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार हमें दिखा रहे हैं। तो बेटे ने ये इसका पूरा जो पीरियड था करीब 15 दिन के लिए इसको बुक कर दिया और जिसके अंदर 3 नाइट्स हमारे लंदन में थी, 3 नाइट्स एडनबरा थी, 3 नाइट्स जो थी वो विंडमेयर के लिए था और 3 नाइट्स के लिए वापसी जो कि लंदन में शॉपिंग के लिए वहां रहेंगे। तो मैं बेटे को थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि ऐसा नहीं करना था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हमें, लेकिन ये गुरुजी की कृपा ही होती है कि कैसे वो सारा अपने आप ही ये शेड्यूल बनवा देते हैं। एंड फिर हम पहली बार जब आंटी के साथ वहां गया, क्योंकि लंदन नीरू और मैं पहले भी काफी बार गए हुए थे, तो मैं यही सजेस्ट करता था नीरू को कि हम करेंगे क्या 15 दिन के लिए और एक दूसरे की शक्ल ही देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी वहां गए, पहली 3 नाइट्स के लिए हमें इतना अच्छा लगा, उस समय का पता ही नहीं लगा कि कितना हमने इतना एंजॉय किया। उसके बाद हम एडनबरा चले गए, वहां पर हमें वो भी एक्सपीरियंस, पहले गए हुए थे वहां भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा। विंडमेयर पहली बार गए थे, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर थोड़े टाइम के बाद जब हम वापसी आए तो जैसे में हम होटल में वहां रह रहे थे तो यही प्लान हुआ कि हम इंडियन रेस्टोरेंट साथ ही है तो वहीं पे जाके खाना खा लेते हैं। तो मैंने आंटी को कहा कि चलो हम रेडी होते हैं और वहीं करीब 7:30 का टाइम है, वहीं चलते हैं, वहीं जाके इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं। जैसे ही संगत जी मैं वॉशरूम में गया और देखा, अचानक मुझे बहुत एकदम ब्लड वॉमिट हुई। इतना ब्लड आया कि मैं देखने के बाद एकदम हैरान सा हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना ब्लड आया, और मैं एकदम लंदन में हूँ और किसकी मैं हेल्प लूंगा। थोड़े टाइम के बाद मैंने कुल्ला किया और बाहर आके मैंने आंटी से कुछ भी शेयर नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। और जो कि आंटी ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, तो मैंने उनसे कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं आंटी से शेयर करता हूँ तो शायद आंटी घबरा ना जाए और यहाँ पर कौन मेरी कोई हेल्प करेगा। ये जरूर था कि मैं अपने अंदर एक सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा था। ये तो जब गुरुजी के पास जब जाना शुरू हुए और गुरुजी ने कैंसर ब्लेस किया, उनकी बड़ी कृपा रही कि ये हमेशा एक ही चीज मांगता था, गुरुजी सिमरन दी दास देओ, 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते हमेशा ये सिमरन चलता रहे। और इनकी बड़ी कृपा है, शायद हो भी जाता है जितना भी मेरी कोशिश गुरुजी की कृपा होती है। तो ऐसा ही वो सिमरन चलता रहा और आंटी के साथ हम जब वहां चले गए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए,
तो संगत जी वहां भी कुछ अच्छा ही होता है और अच्छा ही करा रहे थे। तो वहां जब गए तो मैं और आंटी ने मंगाया, खाया और साथ साथ में देखा कि वहां पर उन्होंने लिखा था 40 पाउंड मिनिमम बिल लिखा हुआ था, जो कि 2 पर्सन के लिए था। तो मैंने कहा हमने खाना क्या, हमने दाल और रोटी खानी है और ये 40 पाउंड देके करने क्या है यहाँ पर हमने। खैर इतना मील वाइल आंटी ने कह दिया कि ऐसा करो आप बियर मंगा लीजिएगा। तो इधर मुझे ब्लड वॉमिट हुई थी और मुझे तो कोई समझ ही नहीं आया कि अगर मैं नहीं लेता हूँ तो वो आंटी सोचेगी क्यों नहीं ले रहे ऐसे आज, और वैसे भी मैं बहुत रेयर लिया करता था। तो संगत जी मैंने उसके बाद एक बियर मंगा ली और बियर भी ले ली, और भी 2-3 फैमिली आसपास बैठे हुए थे, उनसे गपशप चलती रही। कुछ उनसे मैंने गुरु जी के सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए, क्योंकि 7:30-8 बजे का टाइम था, वहां हमें 11 बज गए सत्संग। उसके बाद जब मैंने आंटी को कि हम कैब लेके होटल वापस चलते हैं, तो आंटी कहते नहीं, हम वापस हम बाय वॉक ही चले। हम जब बाय वॉक वापसी आए तो अब यही था मन में कि इतना कुछ मैंने ले लिया हुआ है, कहीं ये ना हो कि मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन मैं गुरु जी का बिल्कुल मन में सिमरन मेरा चलता जा रहा था। सोते हुए थोड़े लेट लाइट भी हो गए थे जब सोए, और सुबह जब 5-5:15 मेरी आंख खोली देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। गुरु जी को शुक्राना किया, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो अब मैंने आंटी से आज भी शेयर नहीं किया, आंटी के साथ जो भी शॉपिंग करनी थी कि 3 नाइट रुके। अब जब वो वापसी आए तो मेरी बेटी जो MBBS पहले कर रही थी, आज वो डॉक्टर बन चुकी थी, तो मैंने उससे शेयर किया कि पनम ऐसे मेरे साथ हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी जल्दी टेस्ट करा लेने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कल पहले गुरुजी का डे है थर्सडे, तो लंगर प्रसाद लेने के बाद मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। मैंने लंगर प्रसाद के बाद टेस्ट कराया, सारे टेस्ट नेगेटिव आए। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स अपने सर को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि एक बार CT स्कैन करा लीजिए। CT स्कैन के लिए मुझे बड़ा फिर वही डर लगता था कि अगर कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो मैंने बस गुरुजी को ही प्रेयर की, मैं गुरुजी मैं CT स्कैन तो नहीं कराना, मैं तुम्हारा लंगर प्रसाद से चाह प्रसाद भी लंगर आऊंगा, तो मैं कोई CT स्कैन नहीं कराऊंगा। बेटी काफी बिजी रहती थी, तो उसने मुझसे पूछा कि पापा आपने CT स्कैन करा लिया? मैं कहा हाँ बेटे मैंने CT स्कैन किया, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। तो जब उन्होंने थोड़े टाइम के उनके सर ने उन्होंने पूछा कि वो रिपोर्ट्स मुझे फिल्म चाहिए वो CT स्कैन किया, तो मैंने बताया कि मैंने CT स्कैन नहीं कराया था, और मैं लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद पे ही बेस्ड हूँ, मैं सिर्फ यही लेना चाहता हूँ, और इसी के अंदर ही मेरी सारी गुरुजी की कृपा है, और मुझे कुछ भी होने की सोच भी नहीं है मेरे अंदर। और जो मेरी मेडिकेशन थी, मैं वो भी मेडिकेशन बहुत लाइट हो चुकी थी उससे पहले, जो मेरे स्टेरॉइड्स थे वो काफी कम हो चुके हुए थे, बंद हो चुके हुए थे, और ऐसे समय निकलता गया। और थोड़े टाइम के बाद जब मेरा CT स्कैन करीब 9 महीने के बाद उन्होंने CT स्कैन करवाया, जो कि उनको डर था कि ये हुआ जो ब्लड वॉमिट हुई रीजन क्या था वो जानना चाहते थे, और CT स्कैन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मुझे डर लगे और मेरे मन में कि हाँ ये ब्लड क्यों आया था। जब इसके लिए डायग्नोज करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की ये ब्लड वॉमिट क्यों हुई थी, तो उसके लिए गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया हुआ था। तो फिर मैंने इस सत्संग किसी और के साथ भी शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहते, तो उन्होंने बताया कि पुरानी संगत थे कि गुरुजी अक्सर जब कोई वक्त ठीक नहीं होता था तो गुरुजी संगत को उस जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया करते थे। तो यही मेरे लिए शायद ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि उन्होंने बाय फ्लाइट मुझे वहां भेजा, और फ्लाइट में ही उन्होंने उनको ब्लेस कर दिया, और जो मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुकी थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यही चीज 2017 में होने के बाद 2018 में फिर गुरुजी का मैसेज मिला मुझे कि लंदन जाना है, एंड वही 3 बार, एक बार मेरे पास गुरुजी का दिखाया, फिर आंटी को दिखाया, फिर दोबारा मैसेज मिला कि हाँ भी मुझे लंदन जाना है, एंड फिर हम 2020 में हमारा सत्संग उधर लंदन चले गए। और वहां जब 3 बार वहां रुके, और तब मैं अपनी बेटी के पास रुका था, और मेरी बेटी किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रही थी, तो उसके बाद फ्लैट था, उसी के पास ही रुके थे। तो अब मन में शंका थी कि अब गुरुजी ने इतने दिन के लिए बुलाया, सब मुझे पता था गुरुजी की ब्लेसिंग से सारी लाके, कोई ऐसा इशू नहीं है, गुरुजी ब्लेस कर ही रहे हैं, लेकिन एक मन में था कि ऐसी क्या बात होगी जो गुरुजी ने बुलाया है मुझे। तो ऐसे ही गुरुजी ड्रीम में आए, भव्या के जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसको, तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, गुरुजी वहां लेटे हुए थे, तो बेटी बड़ी काफी चिंतित थी कि गुरुजी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं। तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्यों होया? कह रहा तेनू मैं
10 साल तक तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब ये मुझे मैसेज नेक्स्ट डे मिला कि गुरुजी ने मुझे क्यों लंदन फिर दोबारा भेजा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अक्सर गुरुजी करते रहते हैं, ब्लेसिंग देते रहते हैं। और जो सत्संग शेयर करने से मैं तो सत्संग जो संगत करती है, ये बात सच है कि जितनी बार भी सत्संग किया जाए, चाहे वो बार बार रिपीट किया जा रहा है और वो सुनने में भी मिलता है, वो सुनने वाले का भी कल्याण है और जो कर रहा होता है उसका भी कल्याण है। और अब मैं आंटी से कहता हूँ, अपनी आंटी से, कि वो भी सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं और मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ अगर बीच में अगर इस सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी से। एंड शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी का बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी रहमतों का बखान कर सकूं। हम इस लायक नहीं हैं कि शुक्राना कर सकें, पर आज जब विक्रम अंकल का फोन आया तो मैं सोच में पड़ गई कि आपकी किन किन रहमतों का बखान करूं। इतनी एक्साइटेड हो गई कि गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कौन सा सत्संग शेयर करूं। गुरुजी के साथ जुड़ने पर तो हर सांस गुरुजी की रहमत है। शुक्राना, हर पल मेरे मालिक का शुक्राना। 2009 में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। ऐसे लगा लाइफ जैसे यू टर्न हो गई। अंकल ने बताया कि उनको वेगनस डिजीज हुई मेरे अंकल को, तो एक वाइफ होते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर आ गई। मैं लगातार मंदिर जाने लगी। इतने दुख के समय में गुरुजी ने हमारी बांह पकड़ी थी कि मैं तो हंसना ही भूल चुकी थी और 24/7 बस कभी सोने को तो हो ही नहीं पाता था। हर क्षण यही सोचती रहती थी कि अब हमारी फैमिली का क्या होगा। जब गुरुजी के पास आई तो मन ऐसे हुआ जैसे शांत सा हो गया। अंकल के बीमार होने के बाद मंदिर में गुरुजी के साथ पहली बार मैंने ऐसा लगा कि आज मैं हंसी हूँ, स्माइल किया मैंने। अब अंकल को कुछ नहीं होगा ऐसा विश्वास हो गया। संगत ने इतना प्यार दिया कि मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने अंकल की रिपोर्ट के लिए गुरुजी से प्रेयर की। उन दिनों मैंने एक सत्संग में सुना कि अगर गुरुजी से दिल से अरदास करो तो गुरुजी सुनते हैं। अंकल की रिपोर्ट के लिए मैंने गुरुजी से जब सच्चे मन से अरदास की तो मैंने देखा कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। उनकी 100 mg स्टेरॉइड्स और मेडिसिन धीरे धीरे कम होने लगी और स्टेरॉइड्स अप डाउन होते हुए बिल्कुल बंद हो गए। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि अंकल की स्टेरॉइड तो होल लाइफ चलेंगी, पर देखा जाए तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी कि जो स्टेरॉइड्स बिल्कुल बंद हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अंकल की आंख, लंग, किडनी सब कुछ गुरुजी ने धीरे धीरे नॉर्मल कर दिए। आज अंकल की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने किया है। संगत जी, गुरुजी के पास जाकर 3 बातें मंदिर में घुसते ही हमें याद रखनी चाहिए, बस। और कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। गुरु, शब्द और लंगर। जब मंदिर जाओ तो इधर उधर ध्यान न करके ध्यान सिर्फ हम गुरुजी को अर्पित कर दें और उधर ही देखें और फिर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। मंदिर में चलते हुए शब्द में ही हमारी हर क्वेश्चन का आंसर है। जब हम आंखें बंद करके शब्द सुनते हैं तो गुरुजी हमारे मन को एकदम शांत कर देते हैं। जो भी हमारी लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं उन सब का आंसर उन शब्दों में ही जुड़ा होता है। लंगर में तो गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। कोई भी नवरात्र व्रत लंगर से ऊपर नहीं है, पर महाराज की फुल ब्लेसिंग्स हैं। हमें यही सोचना है कि व्रत का क्या होगा, ऐसा न सोचकर हम सोचें कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लंगर के महाप्रसाद में है। मैंने जो सीखा वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी ने धीरे धीरे अपनी सेवा में जोड़ा। हर थर्सडे को गुरुजी ने सेवा बख्शी और कैसे सेवा करनी है ये सब आंटियों ने इतने अच्छे से सिखाया। गुरुजी ने हर पल बताया कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेरी सेवा करके ही मिलेगी। गुरुजी के साथ मैं अपनी जर्नी के छोटे छोटे पल डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। एक दिन अंकल की तबीयत ठीक न होने पर उन्होंने मुझे मंदिर होकर आने के लिए कहा। मैं रात के समय अकेले कभी बाहर नहीं जाती थी, पर जब मैं मंदिर से वापस आते हुए समाधि पर मत्था टेक रही थी तो व्हाइट चोले में गुरुजी बाहर आए और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। मैं हैरान थी कि जैसे ही मैं घर पहुंची और मैंने सोचा गुरुजी तो मेरे साथ ऊपर ही चलेंगे, और गाड़ी से जैसे ही उतरी तो गुरुजी जा चुके थे और अंकल के लिए मीठा प्रसाद मिला था। तो जैसे ही मैंने अंकल को वो प्रसाद दिया और अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अक्सर हम थर्सडे वाले दिन ही गुरुजी के आश्रम जाते हैं। एक दिन थर्सडे को हम मंदिर गए। समाधि से होते हुए हॉल में बैठकर जब मैंने लंगर किया और हम
वापस घर आए तो गाड़ी में गाड़ी जब घर की पार्किंग में खड़ी कर रहे थे तो जैसे ही मैं उतरने लगी तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। तो ऐसा क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। 2 लोग मुझे उठाकर मुझे 2nd फ्लोर तक लेकर आए और मैं सारी रात गुरुजी को याद करती रही। सुबह जब अंकल ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि नीरू अब तुम्हें ना डॉक्टर के पास चल जाना चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा पेन में कैसे रहोगे। तो मैंने कहा आज तो गुरुजी का सत्संग है, मुझे तो वहीं जाना है। तब सत्संग जो थे वो बहुत रेयर हुआ करते थे। मैं सत्संग के लिए तैयार होके चल पड़ी। जैसे ही सत्संग पर गई, सत्संग एक बेसमेंट में था। एक आंटी मेरे पास आई और हाथ का इशारा करते हुए उन्होंने मुझे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठने को कहा और बोली यहाँ आप टांग लंबी करके बैठ जाना। मैं हैरान थी कि इनको कैसे पता चला कि मेरी टांग में इतनी दर्द है। और जब मैं सत्संग से वापस आई तो मेरे टांग में कोई दर्द नहीं थी और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम होगा। गुरुजी ने घर पर सत्संग का मैसेज दिया, ड्रीम में आकर बताया, हमने तैयारी शुरू कर दी। ये 2012 की बात है। जैसे ही रात को तैयारी करवाने के लिए संगत हेल्प करने आई तो ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर पूरा फ्रेग्रेंस से भर गया। जैसे हमारे गुरुजी जब भी उनका सत्संग होता है अपनी प्रेजेंस जरूर बताकर जाते हैं। हम घर में 2nd फ्लोर पर रहते थे और 1st फ्लोर को हमने रेनोवेट करवाया। हम सोच रहे थे कि कैसे शिफ्ट करें। गुरुजी से जुड़ने से पहले हम दुर्गा माँ के फॉलोअर थे। कभी सोचते थे हवन कराएं, माँ की चौकी करवाएं या गुरुजी का सत्संग करें। कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या करना है और बहुत ही कंफ्यूज हो जाते थे। धीरे धीरे सारा काम हो गया और शिफ्ट करने का समय आ गया और अभी भी यही सोच बाकी थी। एक दिन सुबह अंकल ने लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग पढ़ा कि एक आंटी को गुरुजी ने बोला था कि साड़ी फोटो ले ते शिफ्ट हो जा। हमारी बातों का जैसे गुरुजी ने आंसर कर दिया। अंकल ने कहा कि गुरुजी का यही मैसेज है कि हम गुरुजी की फोटो लेकर शिफ्ट हो जाएं। ये बात होने के बाद अंकल ऑफिस चले गए और मैं सत्संग पर चली गई। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो एक आंटी मुझे एक गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप दे गई। जब मैंने कारण पूछा कि आंटी इतने बड़े ग्रुप में आप मुझे ही सिर्फ ये स्वरूप दे के गए, तो वो बोली पता नहीं बाहर कोई अंकल आए और उन्होंने आपको देने के लिए बोला और ये स्वरूप मुझे दे दिया उन्होंने। और मैंने जब स्वरूप लिया तो वो स्वरूप पूरा अमृत से भरा हुआ था और जब मैं घर आ रही थी तो मेरी गाड़ी पूरी फ्रेग्रेंस से भर गई। अब तो गुरुजी ने पक्का कर दिया कि फोटो लैस से शिफ्ट हो जा और हम खुशी के मारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स और उसी रात हम 1st फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। ये गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस गुरुजी हमारा कैसे ध्यान रखते हैं। जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो तीनों बच्चे बहुत छोटे थे। गुरुजी से एक दिन मैंने प्रेयर की कि गुरुजी आपके चरणों में ये तीनों पत्थर रख रही हूँ, इन्हें डायमंड बना देना। संगत जी, गुरुजी सच में हमारी हर बात सुन रहे होते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सचमुच वो छोटे छोटे बच्चे गुरुजी ने इन पत्थरों को तराश कर हीरे बना दिया है। बड़ी बेटी पनम को डॉक्टर बना दिया। हर पल उसको अपनी प्रेजेंस का आभास कराया। हर क्लास में गुरुजी ने ही उसे टीच किया, बताया कि हर सब्जेक्ट को कैसे करना है। डीएनबी के एग्जाम्स तक करवाए और अच्छे मार्क्स भी आए और अभी भी नेक्स्ट वीक उसका एक एग्जाम है, पर उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि गुरुजी उसके साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, बच्चों का हाथ पकड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। बेटा सूरज, भव्या दोनों ट्विंस हैं। दोनों का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं और अगर बेटा कहीं गलत चला भी जाए तो गुरुजी उसको जरूर रास्ता बता देते हैं और वो घर आके पूछता है मॉम आपको कैसे पता मैं वहां गया था। तो फिर मैं कहती हूँ गुरुजी को पता है ना। तो आज वह पूरा बिजनेस संभाल रहा है। ये कौन कर सकता है? ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अनंतम शुक्राना। और भव्या को तो गुरुजी ने मास्टर्स कराई, लंदन से वो मास्टर्स करके आई और आज वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लेक्चरर है। एंड आई फील अ प्राउड मदर बिकॉज ऑफ माई डियर गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई और आएंगी, पर अंधेरे रास्तों में आप रोशनी बनकर हर संगत और हमारे साथ हर पल रहना और हमारा हाथ पकड़े रखना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।